दो गलत फैसले और मेलबर्न टेस्ट हार गई टीम इंडिया। मेलबर्न टेस्ट में ना भारत के साथ भयंकर बेईमानी हुई है और इस बेईमानी के कारण हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से लगभग हाथ धो चुके हैं, क्योंकि लगभग अब कंफर्म हो चुका है कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में स्थान नहीं बना पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी जो भारत के साथ एक भयंकर बेईमानी हुई उसकी, और साथ ही साथ हम देखेंगे कैसे दो गलत फैसलों ने ना भारतीय टीम को पराजय के मुंह में डाल दिया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं वो दो बड़े फैसले कौन से थे जिसके कारण भारतीय टीम हारी है। तो देखिए, परफॉर्मेंस हमारे बल्लेबाजों को उतना अच्छा नहीं था, यशस्वी और अगर हम नीतीश कुमार रेड्डी को हटा देना तो ऐसा लगा कि हमारी टीम ने अच्छा नहीं खेला। उसके अलावा सुंदर की भी प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन आज जब लंच हुआ ना 5वें दिन तो ऐसा लगा कि हम टेस्ट मैच बचा चुके हैं। भारत के 3 विकेट गिरे थे और ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल एक अच्छा पार्टनरशिप कर रहे थे, लेकिन लंच के बाद जैसे लगता है ना कि किस्मत को कुछ और ही लिखा था और हुआ वही भी। दो गलत फैसले हुए और भारतीय टीम हार जाती है। पहला गलत फैसला तो हमारे टीम के बवंडर जो हैं ऋषभ पंत, जो मतलब ऐसे टिकना ही नहीं चाहते हैं, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में आता रहा है कि हिट करना है। तो पहला गलत फैसला तो ऋषभ पंत ने खुद ले लिया। वो आते ही हिट करने गए, लंच के बाद ट्रेविस हेड को देखा और उन्हें लगा कि अब तो छक्का हम मार लेंगे। अब सबसे बड़ी बात कि यार आपको छक्के की जरूरत ही नहीं थी, आप मैच वहां से जीत नहीं सकते थे। जो होना था केवल और केवल ड्रॉ हो सकता था या भारतीय टीम हारती। तो भारतीय टीम को हराना तो आपको था नहीं, तो ड्रॉ के लिए ही खेलना था। लेकिन ऋषभ पंत के दिमाग में कुछ और था, आते ही हिट करने जाते हैं और वहां पे उनका विकेट गिर जाता है। ठीक है, तो एक गलत फैसला तो ऋषभ पंत ने लिया, लेकिन दूसरा जो गलत फैसला था ना वो लिया अंपायर ने। अब होता क्या है, पैट कमिंस बॉलिंग करते हैं, ठीक है, और बॉलिंग करते हैं और एक ऐसा लगता है कि यशस्वी ने एज किया है, कीपर के पास चला जाता है, ठीक, लेकिन ऑन फील्ड डिसीजन होता है नॉट आउट। अब रूल क्या है, अगर ऑन फील्ड डिसीजन नॉट आउट है, ठीक है, लगा था नहीं लगा था उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक, तो अगर ऑन फील्ड डिसीजन नॉट आउट है तो अंपायर को अगर कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिलता है तो वो उसको आउट करार नहीं दे सकता। और जब इसको थर्ड अंपायर मतलब ऑस्ट्रेलिया ने डीआरएस लिया तो देखिए क्या आया था स्नीको पे। अब जब एज का मामला है तो आप केवल और केवल स्नीको से बता सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल में तो आंखों से अंपायर को कुछ और ही लगा था कि नहीं भैया नॉट आउट है। तो अगर उन्हें कुछ लगा था कि आंखों से अगर उन्हें लगा है रियल टाइम तो उन्होंने कुछ देख के ही फैसला दिया होगा। लेकिन जब स्नीको में देखा जाता है ना तो आता है कि बॉल यहां से मूव की है, ठीक, मूव की है बॉल, लेकिन स्नीको में कोई हलचल नहीं होती है। और ये देखिए, ये क्लियरली दिखा रहा है कि शायद एज नहीं किया है। अब टेक्नोलॉजी एरर हो जो भी हो, तो यहां पे क्लियरली दिखाया जा रहा है कि इन्होंने एज नहीं किया है, लेकिन अंपायर बोलते हैं भैया कि बॉल में डिफ्लेक्शन आया है। अब देखिए ये बॉल है तो ये हम दिखा रहे हैं, यहां से बॉल थोड़ा सा मुड़ता है तो बॉल में डिफ्लेक्शन आया है और वो इसे आउट दे देते हैं। अब देखिए जो रूल है ना, रूल यही कहता है कि जब तक आपको पूरी तरह से श्योरिटी नहीं है कि लगा है या नहीं लगा, तब तक आप ऑन फील्ड डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेड बॉल, आप टेस्ट मैचेस देखा कीजिए, कई बार होता है, दिन में 2-3 बार ऐसा होता है कि बॉल जाके लेट स्विंग करती है, बॉडी के पास कुछ एयर प्रेशर का डिफरेंस हो जाता है और बॉल लेट स्विंग करती है हवा में। और अभी आज अगर आपने न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच देखा होगा तो यही हुआ था। मार्क चैपमैन के खिलाफ रिव्यू लिया था और वहां पे होता क्या है कि बॉल उनके ग्लव्स के पास ना ऐसा लगा कि टच हुआ था, लेकिन स्नीको में हलचल नहीं आती है। और तब अंपायर ने बोला ऐसा लग रहा है कि स्नीको में हलचल नहीं है और बॉल लेट मूवमेंट किया है, इसलिए उन्हें नॉट आउट दिया गया। ठीक है, अंपायर ने भी नॉट आउट दिया था, ऑन फील्ड अंपायर ने, मतलब आज ही के दिन वो घटना घटी है मार्क चैपमैन का, जिसे अंपायर ने नॉट आउट दिया था। और वो लगा ऐसा ही मामला था, लगा कि डिफ्लेक्शन हुआ है और बॉल मूव की है, लेकिन वहां पे थर्ड अंपायर क्लियर बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है बॉल लेट मूव की है और डिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि स्नीको में कोई हलचल नहीं आई है। तो ये जो लेट डिफ्लेक्शन का मामला है भाई, लेट स्विंग होती है बॉल, उसको पूरी तरह से दरकिनार कर देते हैं अंपायर और इसे आउट दे दिया जाता है। अब भैया सिंपल सी बात है कि ऑन फील्ड अंपायर को भी लगा होगा कि भाई शरीर का हिस्सा टच नहीं है, बॉल थोड़ा लेट स्विंग हुआ होगा, इसके लिए मान लीजिए लगा भी हो
तो अगर आप डीआरएस लेकर अगर उसमें टेक्नोलॉजी आपको बता रही है कि नहीं भैया ये नॉट आउट है, तो अल्टीमेटली आपको जब डीआरएस में चला गया तो टेक्नोलॉजी को ही मानना पड़ता है। तो रूल तो यही कहता है कि अगर ये नॉट आउट दिए गए थे और आपका जो स्निको भी बोल रहा है कि नहीं भैया नहीं लगा है, तो सिंपल से आपको नॉट आउट देना चाहिए था। भले ही डिफ्लेक्शन हुआ है, लेकिन कई बार देखा जाता है, हाँ थोड़ा रेयर केसेज होते हैं, लेकिन दिन में एक दो बार होता है कि बॉडी के पास जाने पे थोड़ा एयर प्रेशर का डिफरेंस होता है और वहां पे बॉल लेट मूव करती है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो ग्लव्स पे ना लग के बॉल ने लेट मूवमेंट किया और हवा में बॉल मूव करती है। तो इस थ्योरी को भी अंपायर को देखना चाहिए था। तो सिंपल सी बात है, अगर अंपायर ने नॉट आउट दिया था तो इसको नॉट आउट ही दिया जाना चाहिए था, लेकिन यशस्वी को आउट दे दिया जाता है। और इस इनिंग के यशस्वी सबसे बेस्ट बल्लेबाज थे। इवन फर्स्ट इनिंग में भी ना नीतीश कुमार रेड्डी के बाद सबसे बेहतरीन इनिंग यशस्वी ने ही खेला था। तो इनके आउट होने से ना एक पूरी तरह से विकेटों की कतार लग गई और जो है मैच हम हार जाते हैं। और यहां पे हम सीधे सीधे बोल सकते हैं, अगर हम रूल्स के साथ जाएं तो यशस्वी के साथ बेईमानी हुई है, टीम इंडिया के साथ बेईमानी हुई है। क्योंकि कई बार आप ये देखिए ना कि अंपायर के यहां जाता है डीआरएस में ना, और अगर हॉट स्पॉट या स्निको नहीं रहता है ना, तो सीधे सीधे कहा जाता है कि आप डीआरएस का इस समय यूज नहीं करते, तो जो ऑनफील्ड अंपायर है वही देगा। तो यहां पे तो भाई डीआरएस का यूज हो रहा है और वहां पे लग भी रहा है कि नहीं भैया यहां पे एज नहीं लगा है, स्निको में आ रहा है। तो अगर आपने स्निको को किया हुआ है, यूज कर रहे हैं, तो स्निको जो बोल रहा है भाई आपको उसको मानना चाहिए और आपको ये बताना चाहिए टेक्नोलॉजी पे आप कहां तक विश्वास करेंगे, कब आप आंखों से विश्वास करेंगे। जब आंखों पे ही विश्वास करना था तब तो अंपायर ने नॉट आउट दे ही दिया था, तो आप रियल टाइम आंखों पे विश्वास कीजिए, क्योंकि फिर तो टेक्नोलॉजी का कोई वैल्यू नहीं रह गया। तो यहां पे सीधे सीधे अगर लगा भी हो तो रूल्स के हिसाब से भारत के साथ बेईमानी हुई है और इसका सीधे सीधे हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से फाइनल से हाथ धोना पड़ा है। तो बहुत तगड़ा नुकसान हुआ इस बेईमानी के साथ। तो पहला गलत डिसीजन तो ऋषभ पंत ने लिया, जो कि उन्हें हिट नहीं करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या उन्हें वो आया कि मैं हिट करूंगा, छक्का मारूंगा। यार छक्का मारने से मैच थोड़े ही जीतने वाले थे। तो सिंपल सी बात है, वहां पे हिट नहीं करना चाहिए था। और दूसरा डिसीजन जो है वो अंपायर ने लिया, थर्ड अंपायर के यहाँ गया था। अगर स्निको में नहीं आ रहा था तो उन्हें लेट स्विंग भी देखना चाहिए था कि बॉल लेट स्विंग हो सकती है, और अगर स्निको में नहीं आया तो सीधे सीधे उन्हें नॉट आउट देना चाहिए था। पास्ट में ऐसे कई मामले हो चुके हैं जब लगता है कि एज लगा है, आवाज आई है, सब कुछ होता है, लेकिन अंपायर नॉट आउट देते हैं, वो बोलते हैं कहीं और से आवाज आई होगी। तो सिंपल सी बात है, यहां पे इनको नॉट आउट दिया जाना चाहिए था, लेकिन भारत के साथ बड़ी बेईमानी होती है। अगर रूल्स के हिसाब से हम जाएं तो ये नॉट आउट थे और शायद हम टेस्ट मैच बचा लेते, क्योंकि यशस्वी कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस से खेल रहे थे। और जैसे ही यशस्वी और ऋषभ पंत दोनों आउट होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में एक्स्ट्रा एनर्जी आती है और एकाएक उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस फिर से सुधर जाती है। तो देखिए ये दो गलत डिसीजन ना जरूर टीम इंडिया के लिए घातक रहे। वो अलग बात है, हम डिजर्व नहीं करते इस समय फाइनल खेलना। क्यों? क्योंकि हमारे बल्लेबाज कुछ खास नहीं चल रहे, एक दो बल्लेबाजों को छोड़ दे तो, और टीम इंडिया के कप्तान खुद ही इस समय बोझ बने हुए हैं। लेकिन उन सबको अगर हम साइड में रख देना तो इन डिसीजंस के कारण टीम इंडिया हारी है, और इस पे आईसीसी को जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि भैया आखिर क्यों उन्हें आउट दिया गया। अगर रूल्स बोलते हैं ऐसा तो उन्हें नहीं करना चाहिए था। आप भी कमेंट करके बताइएगा भारत के साथ बेईमानी हुई है कि नहीं, और ऋषभ पंत ने जो किया वो क्या अच्छा किया वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।